हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीव विद नौमिता। दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़, काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच हम अक्सर खुद के लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो होता है जब शाम को हम थोड़ा सा रुक कर खुद के साथ कुछ पल बिताते हैं। आज के इस ब्लॉग में मैं आप सबको अपनी एक सुकून भरी शाम का हिस्सा बनाऊंगी। हम चलेंगे इवनिंग वॉक पर, नेचर के बीच कुछ पीसफुल मोमेंट्स एंजॉय करेंगे और बात करेंगे कि कैसे छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स हमारी लाइफस्टाइल को और बेहतर बना सकती है। अगर आप भी दिन भर की थकान के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस खूबसूरत शाम का हिस्सा बनिए। मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और मैं एक्चुअली एवरी इवनिंग मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले सुबह से जो मैंने जो कपड़े डाले हुए होते हैं मैं उन कपड़ों को पहले मैं चेंज करती हूँ। मैं धुले हुए फ्रेश कपड़े पहनती हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा कि मैंने पहले अपने फेस को वॉश किया तो मैं थोड़ा रिलैक्स इस तरह से फील करती हूँ। कई बार होता है कि जिस दिन मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो इवनिंग में मैं कई बार नहाती भी हूँ, ठीक है। अब ड्रेस चेंज करने के बाद क्या करना है। ड्रेस चेंज करने के बाद अब मैं जाऊँगी किचन में और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, अपना बेटे के लिए मैं कुछ बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बहुत ही लाइट सा कुछ बनाऊँगी, खाने के लिए बनाऊँगी। जैसे कि कुछ फ्रूट्स कट करती हूँ और साथ में मैं दूध या फिर छाछ देती हूँ। तो आज मैंने इन लोगों से जब पूछा तो दे सेड कि इनको छाछ नहीं पीना, इनको चाहिए दूध, ठीक है। और दूध के साथ इनको चाहिए मैंगो। तो मैंने इनको पूछा कि आप मैंगो और मिल्क अलग अलग खाओगे कि मैं दोनों को एक साथ कर दूँ। तो दे सेड कि दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो आई सेड कि क्यों, क्या मैंगो शेक नहीं बनता। तो दे आर रेडी, ठीक है, दे आर वेरी हैप्पी, कह रहे हैं कि ठीक है आज हम मैंगो शेक लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं फ्रिज ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि मेरे पास जो मैंगोज़ हैं वो कितने हैं। और दूध भी देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ दूध तो चाहिए मैंगो शेक के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैंगो को फ्रूट का किंग भी कहा जाता है और यह सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है। मैंगो में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करने और स्किन हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब इस मैंगो को काट लिया जाए। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड ने संध्या आरती शुरू कर दी है। मैं इधर मैंगो शेक बना रही हूँ, वो उधर पूजा कर रहे हैं। मेरे लिए संध्या आरती सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल नहीं है बल्कि ग्रैटिट्यूड और इनर पीस का समय भी है। बिकॉज़ दिन भर की भाग दौड़ के बाद कुछ मिनट प्रार्थना और ध्यान में बिताने से मन को बहुत सुकून मिलता है। ये जो साउंड बेल्स के हैं, लाइट्स जो दिया के आते हैं एंड द पीसफुल एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है, ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे चारों तरफ क्रिएट करते हैं। चलिए वापस देखते हैं कि इस मैंगो शेक को मैं कैसे बना रही हूँ। मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी। जब मैं छोटी थी मैंने अपने मम्मा को देखा है कि वो किस तरह से मैंगो शेक बनाया करती थी। दोस्तों, वो जो बिलौने नहीं होते हैं जिससे हम दही को लस्सी बनाते या मक्खन निकालते हैं, मेरी माँ उसे यूज़ करती थी इसे मैश करने के लिए और शेक बनाने के लिए। लेकिन आज के टाइम में इसकी ज़रूरत नहीं है ना। हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर है, मैं तो इसको ही यूज़ करती हूँ। पहले मैं थोड़ा उसमें शुगर ऐड किया, मैंने बहुत कम ऐड किया और थोड़ा सा दूध लिया मैंने, क्योंकि अभी मैं पूरा दूध नहीं डालूँगी।
तो अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से जितना हो पेस्ट बना लूँगी, बिल्कुल फाइन पेस्ट। अभी तक मेरे ब्लेंड हो चुके मैंगो के साथ अब मैं बाकी रिमेनिंग दूध भी डाल दूंगी और इसके बाद फिर से मैं एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी या फिर कह सकते हैं कि ब्लेंड करूंगी। दोस्तों, जब मैंगो को मिल्क के साथ ब्लेंड किया जाता है तो ये एनर्जी और न्यूट्रिशन के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो आप देखिए मैंगो शेक जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इस मैंगो शेक को सर्व करने के करूँगी। नाउ वी आर गोइंग फॉर इवनिंग वॉक। डिनर हमने कर लिया है, हल्का डिनर किया है आज। सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। सो एनीवेज हमारी डिनर हो चुकी है और डिनर के बाद मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा एवरी इवनिंग वॉक के लिए हम जरूर निकलते हैं। तो लेट मी हैव माई शूज, लेट मी पुट माई शूज। मैं शूज पहनती हूँ और फिर निकलते हैं इवनिंग वॉक के लिए। सो वी आर रेडी फॉर इवनिंग वॉक। शूज वगैरह हमने सब डाल लिया। तुम्हें रेडी हो याचो? सो ओके फाइन। सो वी आर रेडी। अब हम चलते हैं इवनिंग वॉक के लिए। फ्रेंड्स, आज के शाम की वेदर जो है वो बहुत अच्छी है। जब घर में थी तो डिनर करते वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी। सो इसीलिए मैंने आज के डिनर का कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अभी बाहर निकल करके वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट लग रहा है ना? बहुत प्लेजेंट है ना वेदर। सो फ्रेंड्स, पर्सनली मुझे इवनिंग वॉक बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इवनिंग वॉक एक ऐसी एक ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी है जो आपके पूरे दिन भर काम करने की वजह से जो थकान होती है उस थकान से आपको रिलैक्सेशन मिलता है। हम सबको इवनिंग वॉक करनी चाहिए। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, उनको धक्का दे करके कई बार मुझे भेजना पड़ता है लेकिन मुझे बहुत पसंद है एंड मुझे लगता है इवनिंग वॉक करने की वजह से मैं अपने आप को काफ़ी फिट भी फील करती हूँ। दोस्तों, शाम की जो फ्रेश एयर होती है, फ्रेश एयर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इट इज़ नॉट दैट फ्रेश, बट स्टिल अगर हम पूरे दिन के एयर की बात करें तो दिन के एयर से तो एटलीस्ट इवनिंग की जो एयर होती है वो काफ़ी फ्रेश होती है। तो जब हम शाम को इवनिंग वॉक करने निकलते हैं तो हमें फ्रेश एयर भी मिलता है, ग्रीनरी मिलती है और
एक सुकून भरी शांति भी महसूस होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको जो इवनिंग वॉक है वो काफ़ी देर तक करने की ज़रूरत है। आप 1 घंटे 2 घंटे तक इवनिंग वॉक करते रहें, ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ 20 से 30 मिनट भी अपने आप के लिए टाइम निकालते हैं शाम को इवनिंग वॉक करने के लिए, तो मेरा मानना है कि यह आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, राइट। आपके हेल्थ को मेंटेन करता है, आपके हेल्थ को इवन इम्प्रूव भी करता है। सो अपने लिए 20 से 30 मिनट प्लीज़ निकाला कीजिए। क्या आप निकालते हैं? मैं तो निकालती हूँ। अच्छा, इवनिंग वॉक के तो मैंने बहुत सारे फ़ायदे बताए। अब मैं ज़रा इनसे पूछती हूँ, इनको क्या पता है इवनिंग वॉक के फ़ायदे के बारे में। हाँ, आपका क्या ख्याल है, इवनिंग वॉक क्यों करना चाहिए, बताओ। बोलो। इवनिंग वॉक अच्छी है, हेल्थ जो है ठीक रहता है। थोड़ा ज़ोर से नाइट बोलो, में जो मेरे खाना व्यूवर्स को खाते हैं ना, सुनाई नहीं दे रहा। नाइट में जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है हाँ। और शरीर के थोड़ा फुर्ती आ जाता है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को सुनाई दे रहा है। थोड़ा खाना तेज जो बोलो। रात को जो डिनर हम लोग करते हैं वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है हम्म, और शरीर भी फिट रहता है इसमें, हम्म, और माइंड भी जो है फ्रेश हो जाता है। फिर हम्म, बहुत ही अच्छा ज्ञान चलता रहता है इसमें। बिल्कुल टाइम सही, निकालना चाहिए, बस आधा बिल्कुल घंटा, सही कह रहे हैं। आधा घंटा अपने लिए निकालना चाहिए सुबह और शाम। आधे घंटा ना हो तो 20 मिनट चलेगा, काम होगा 20 हाँ, मिनट में। 20 मिनट में भी जो है बहुत कम से कम 2 किलोमीटर आप वॉक करते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी भी जानकारी में यही है कि इवनिंग वॉक जो है वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, रात के स्पेशली खाने के बाद, है ना। वैसे तो रात को कहते हैं कि हैवी डिनर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने कुछ भी खाया हो शाम के वक्त, उसके बाद आप अगर वॉक करते हो तो आपके उस खाने के डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो पाता है। दूसरी बात है कि जब हम इवनिंग वॉक करते हैं तो हमें रात को एक सुकून की नींद भी आती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़न्ट इट। ज़रा सोचो उन लोगों के बारे में जिनको रात को नींद नहीं आती। उनके लिए रात काटना कितना मुश्किल हो जाता है, जबकि कहते हैं कि रात जो है वो रिलैक्स करने के लिए होती है, आराम करने के लिए होता है ना। लेकिन अगर नींद ना आए तो जस्ट इमेजिन उससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट। तो मुझे तो लगता है जिनको खास करके नींद की अगर इशू है उनको तो वॉक इवनिंग में करना ही चाहिए, है ना। तो है ही, बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 मिनट जो है अपने अपने के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में जो है आधा घंटा, इवनिंग में आप 15 से 20 मिनट कीजिए, बस अपना हेल्थ जो है ठीक रहता है, तो माइंड भी जो है फ्री हो जाता है। This musical melody. स्टार्ट हो गया ना? दोस्तों, वॉक करते करते बाहर निकल आई थी तो सोचा कि साथ ही सब्जी भी खरीद लूँ। जब हम एक काम के साथ साथ दूसरे काम को भी सल्टाते हैं तो ऐसे जो हमारी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होते हैं ना, दे यूज़ टू सेव आवर टाइम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक काम कर रहे हो तो साथ ही साथ अगर आपको दूसरा काम भी करने का मौका मिल रहा है तो यू शुड डू इट, राइट। तो वही आज हम कर रहे हैं अभी, और इवनिंग वॉक करते करते हम बाहर निकले थे और साथ ही हमने सोचा कि कल के लिए हम सब्जियां भी खरीद लेते हैं। और क्या करना है? उनको भी कैसे
So now we are back from evening walk. Now after this evening walk, what to do now? Nothing. कुछ नहीं करना है. Now it's time to do whatever you want. So forget everything and do whatever you want. चाहे टीवी देखना है टीवी देखो, बुक्स पढ़ना है बुक्स पढ़ो, लैपटॉप में कोई काम करना है लैपटॉप में काम करो, सोशल मीडिया में टाइम बिताना है सोशल मीडिया में टाइम बिताओ. लाइक माई फेवरेट इज़ कि मैंने यूट्यूब ओपन करना है, मैंने यूट्यूब देखना है, मेरे कुछ सीरियल्स हैं मैं सीरियल्स देखूंगी. एंड हो सकता है मैं छोटा सा अपना एक किसी बुक का एक छोटा सा पोर्शन भी पढूं. राइट. सो चलिए. সবার ভালোর জন্য এটা করতে হবে ঋষি. And with that, we come to the end of today's blog. Thank you so much for spending a part of your evening with me. I hope this blog brought you some peace, positivity and inspiration to take a little time for yourself every day. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपका सपोर्ट मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है. सो टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग. बाय बाय.